बात हो रही है मंत्री विजय शाह की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया, अब वही मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब जानिए कि वजह क्या है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश कि मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए और 2 हफ्ते में फैसला किया जाए, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह की वो सूची जिसमें विजय शाह का नाम मुख्य अतिथि के तौर पर दर्ज है। आपको बता दें कि इस माननीय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था, यानी जिन पर सवाल वही सम्मान के मंच पर। रतलाम जिले में विजय शाह तिरंगा फहराएंगे और यहीं से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि जिन मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, अब वही मंत्री अब तिरंगा फहराएंगे। कांग्रेस इसे बेटी का अपमान बता रही है। अब जरा यहां ठहरिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी बनी, जांच हुई, रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य है। और अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते में फैसला करना है, इसके साथ ही मुकदमे की अनुमति दी जानी है। कुल मिलाकर अदालत गंभीर है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि गणतंत्र दिवस का मौका है और सब कुछ संविधान के मुताबिक है। अब बीजेपी इसके बचाव में उतर आई है, वहीं कांग्रेस सड़कों पर है। विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग, प्रदर्शन, नारे और बयानबाजी। हाँ, ये भी याद दिला दें कि जब मामला गरमाया था तो विजय शाह ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस माफी को खारिज कर दिया था। तो सीधा सवाल यही है कि क्या जिस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही हो उसे गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाना संविधान की भावना के अनुरूप है, या फिर ये राजनीति का वही फॉर्मूला है, पहले विवाद, फिर माफी और अंत में सम्मान। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्म हो चुकी है। अब निगाहें सरकार पर हैं कि फैसला कानून करेगा या राजनीति। कैमरा पर्सन मिनहास के साथ मैं दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।